एक समय की बात है, एक शिकारी था, उसके पास बहुत सारे शिकारी कुत्ते हुआ करते थे। एक बुढ़ा शिकारी कुत्ता भी हुआ करता था जो अब थक चुका था, फिर भी मालिक उसको लेकर जंगल में शिकार करने जाता था। एक दिन की बात है, मालिक अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने जाता है और वह देखता है एक हिरण दिखती है तो वो अपने सारे कुत्ते को उस हिरण के पीछे लगा देते हैं। सारे कुत्ते हिरण के पीछे भागते हैं, लेकिन एक समय बाद थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन वो बुढ़ा कुत्ता अब भी उस हिरण के पीछे भाग रहा होता है और आखिरकार वह उस हिरण के पीठ में अपने दांत को फंसा देता है। लेकिन उसकी कमज़ोर हालत के कारण वो उसको नहीं पकड़ पाता है, उसका दांत टूट जाता है और हिरण भागकर निकल जाता है। यह देखकर उसके मालिक को उस पर क्रोध आता है। मालिक हंटर उठाता है और उसको मारने के लिए चल देता है। यह देखकर वह कुत्ता अपनी कातिल निगाहों से मालिक की ओर देख रहा होता है और मानो मन ही मन वह यह कह रहा है मालिक से कि मैं भी अपने जवानी के समय में बहुत ही तेज तर्रार और फुर्तीला हुआ करता था। आपके लिए मैंने बहुत सारे शिकार करके भी आपको दिए थे, पर कमज़ोर हालत के कारण और आज समय साथ नहीं दे रहा है क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है, इसलिए वो इस हिरण को नहीं पकड़ पाया। वो अपने मालिक को याद करा रहा होता है कि मालिक याद करिए आप वो दिन जब मैं भी जवान हुआ करता था, और याद करिए वो दिन जब आप भी मेरी तरह बूढ़े हो जाएंगे। चीज़ जैसे ही मालिक को रियलाइज़ होती है, उसके हाथ से वो हंटर छूटकर गिर जाता है और मालिक को भी ये लगता है कि वास्तव में आज नहीं तो कल आने वाले समय में जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी हालत भी इस कुत्ते जैसी हो जाएगी। आज मैं कितना भी तेज तर्रार फुर्तीला हूँ, लेकिन आने वाले समय में नहीं रह पाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर के उस बुजुर्ग हालत को देखकर उसकी हंसी मजाक हमें नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि इनके जवानी के दिनों में भी ये कैसे रहे होंगे, और ये भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा भी क्या हाल हो जाएगा। इसलिए हमेशा बुजुर्ग व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, न कि उनकी लाचार हालत को देखकर उनकी मजाक उड़ानी चाहिए। अगर इस कहानी से हमें ये शिक्षा हम अपने ऊपर ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर इस कहानी को सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जैसा दुनिया को देंगे वैसा दुनिया आपको देगी। इसलिए आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता और इज्जत जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।